रेगुलर रूटीन हमारी यही थी कि मेरे को जिम का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे रोज शूट कर रहा हूँ। थे अभिषेक मलिक जी, तो पहले स्वागत करते हैं आपका वायरल थैंक यू टीवी सो में। मच। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नाइस। मुझे कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि शो ऑफ एयर जा रहा है, जी। क्योंकि हमारा यहाँ पे आना-जाना और आप लोग से भी इंटरैक्ट होते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्या कहना चाहोगे जब ये आपने फर्स्ट टाइम सुना कि शो ऑफ एयर जा रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर प्रतीक शर्मा, उन्होंने जब एक इसके आगे की स्टोरी पिच करी चैनल में, तो दे समहाउ लाइक्ड इट। बट देखिए, चैनल के आगे हम कुछ नहीं बोल सकते और प्रोड्यूसर भी कुछ नहीं बोल सकते, तो पता नहीं, कुछ और शोज लाइंड अप हैं, जी के कुछ नए शोज आ रहे हैं। तो आई थिंक कोई चीज शुरू होती है तो उसे खत्म भी होना होता है, एक ना एक दिन तो होती है। तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं सब लोग, बट वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट जर्नी। तो अगर मैं जमाई की बात करूं तो जमाई ने बहुत बहुत प्यार दिया है मुझे, और लोगों को बहुत पसंद आया है। ये शो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरा है, और अगर टीआरपीस की बात करें तो 11 बजे 1.1 की टीआरपी देना बहुत ही बड़ी बात है। एंड आई पर्सनली फील ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि ऑडियंस के प्यार से, और सारे जितने भी फैंस हैं जो जिन्होंने इतना प्यार दिया है जमाई नंबर 1 को, बिकॉज ये ब्रांड है, और इस ब्रांड का सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी था। जो हमें पर्सनली फील होता है कि 250 एपिसोड भी आज की डेट में बहुत है, थोड़ा और कर सकते थे हम, बट आई पर्सनली फील कि जितना है उतना काफी है। तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, इमोशनल भी हैं, और खुश भी हैं, और थोड़ा सा सेंटी भी है। तो ना हर शो कुछ ना कुछ सिखाता है हमें, तो ये शो आपके लिए कितना खास रहा है और इस शो से आपने क्या सीखा है? और आपके कैरेक्टर की बात करें तो उस कैरेक्टर से आपने रियल लाइफ में क्या सीखा? देखिए, हर शो बहुत ही खास होता है क्योंकि हर एक दिन हम उस शो के लिए मेहनत करते हैं, उस कैरेक्टर के लिए मेहनत करते हैं। अब अगर मैं जमाई की बात करूं तो ये मेरा कमबैक कह सकते हैं, क्योंकि जी के साथ मेरा रिश्ता पहले से ही है। मैं पहले कुमकुम भाग्य कर रहा था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा गैप लिया और फिर मैं जमाई करने लग गया। बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये सिंगल एक ऐसा शो है जो एक लड़के के ऊपर बेस्ड है। लड़के के हिसाब से पूरी कहानी है इस शो में, और टशन है। लड़का सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। कुछ जगह होती है जहाँ पे हीरोज़ होते हैं तो सिर्फ़ खड़े होते हैं, और मोस्टली जो जैसे हमारा टीवी चलता है कि जो हीरोइन्स हैं उनके हिसाब से उन पे क्रुएल्टी और ये सब। लेकिन ये एक हट के शो था। जैसे कि आपने प्रोमो देखा होगा, मैं गाड़ी के ऊपर बैठ के तोड़ के आता हूँ, तो टिपिकल रोहित शेट्टी टाइप प्रोमोस थे। तो काफ़ी काफ़ी कुछ अलग करने को मिला इसमें मुझे, और सच्ची बात कहूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो था जो पुष्पा ट्रैक था हमारा शो में। तो 4 दिन का वो रिगरस मेहनत, वो सारा पेंट लगा के उस पे उस सीक्वेंस पे फाइट सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें। तो एज़ एन एक्टर बहुत टैक्सिंग होता है, बट लोगों ने इतना प्यार दिया, और 11 बजे भी अगर हम 1.1 की टीआरपी ला रहे हैं तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। अब चैनल क्यों बंद कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। लेकिन ऑडियंस जिस तरह से अभी रिएक्ट कर रही है, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है तो बहुत लोगों ने कमेंट्स करे हैं कि यार, शो का सिर्फ टाइम ऊपर नीचे हो गया, अदरवाइज ये शो बंद नहीं होना चाहिए था। बट गाइज, ये हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ काम करना होता है, और वो हम अच्छे से करते हैं बस। जैसे कि आपके और सिमरन के दोनों की एडिटिंग बहुत फैन्स करते हैं, आप दोनों की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया गया है। तो आप दोनों रियल लाइफ में किस तरीके का बॉन्ड शेयर करते हो? यार सिमरन, यार कंफर्टेबल, मतलब वो भी पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हूँ, तो अच्छा बॉन्ड है। इनिशियली भी अच्छा ही बॉन्ड बन गया था, बट सबसे ज्यादा कनेक्शन अगर मैं कहूंगा तो जो मेरी ऑन स्क्रीन सास है, उनके साथ रियल लाइफ में एकदम ऑपोजिट रिश्ता है। मतलब वो मेरी दूसरी माँ कह सकते हैं, वैसी है। तो मजा उनके साथ इसलिए आया क्योंकि ऐसी दबंग विलन है वो, जो उन्होंने एक्टिंग करी है। मतलब हीरो तब निकल के आता है जब आपके सामने जो विलन होता है वो भी तगड़ा हो। तो ये जो टक्कर होती थी सास और जमाई की, तो वो बहुत पसंद आती थी ऑडियंस को, और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही वंडरफुल एक्ट्रेस है, पापिया मैम। और उनके साथ सीन करने में भी मजा आता था। बट इन रियल लाइफ वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मेरे लिए खाना लेके आती है, सब कुछ करती है, बहुत प्यार करती है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा बॉन्ड मेरा उनके साथ और नानी के साथ रहा है इस शो में। अभी के टाइम पे शो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पा रहे। जैसे कुछ शो है जो हफ्ते में ही बंद हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन आपका शो बहुत अच्छा किया, 250 एपिसोड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल 251 यस, तो शगुन। बहुत अच्छा कर रहा था शो, जी। काफ़ी अच्छा था, स्टोरी लाइन भी बहुत सारी सब अच्छा था। लेकिन ऐसा होता है कि कहाँ पे कमी रह जाती है कि शो इतने जल्दी बंद हो जाते हैं इस टाइम, और एक्टर को कितना प्रेशर होता है उसके। देखिए मैम, प्रेशर तो होता ही है। और अभी मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि लाइफ से क्या सीखा है आपने, तो मैंने वही बोला कि लाइफ
डेली आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और आपको उसे एब्जॉर्ब करना होता है और लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो जब मुझे पता चला ऑब्वियसली आई वाज टेकन अबैक कि यार हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर हम लोग 7 बजे क्यों आ गए और 7 बजे टीआरपीज़ नहीं आती, चीज़ें नहीं आती। बट कुछ चीज़ें मैंने इतना टाइम हो गया 15 साल इस इंडस्ट्री में, तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि इन चीज़ों के बारे में सोचने से अच्छा है अपना काम अच्छे से करो बस। डू योर वर्क। आपका जो काम है वो आपको आगे एक्नॉलेजमेंट दिलाएगा, आपको आगे पुश करेगा। ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो हम इसके बारे में अगर सोचेंगे तो हम स्टूपिड हैं। आप अपना काम करते रहो, भगवान का नाम लो और अच्छे से काम करो। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड। तो जी। जैसे अभिषेक हम ना कोई भी आपका शो बंद होता है वापस आप हमें देखने को मिल जाते हो जी, कहीं ना कहीं, जी, लेकिन ऐसे बहुत से एक्टर है जो जी। सालों तक हाँ, ट्राई करते रहते उनको काम नहीं मिलता। हाँ, वो चीज़ भी प्रेशर हो जाती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिप्रेशन में भी ले जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हमें तो आप बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है जी, ना। जी। लेकिन जो इतना प्रेशर लेके वो गलत रास्ता है या तो डेफ़िनिटली। डिप्रेशन का शिकार हो जी, जाते जी। हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उस टाइम में वो क्या करें? देखिए ये थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब तक काम चल रहा है आप सेट पे हो सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता। अब कल मैं सेट पे नहीं जाऊँगा। मैं 9 महीने से महीने के 30 दिन काम कर रहा होता हूँ। अब सडनली आप 250-300 दिन काम कर रहे हो और सडनली आप कल आपको पता नहीं आपने क्या करना है क्योंकि आप घर पे हो। तो वो एक शॉकर लगता है। उसको एब्ज़ॉर्ब करने में देखो ज़िंदगी है, उसने सिखाया फिर ये चीज़ कि अब क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? हुँ। एक्टर की लाइफ़ ही ऐसी है कि अभी आने वाला है। आप एक प्रोजेक्ट खत्म करके जा रहे हो, तो यू नेवर नो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा, कहाँ से क्या अपॉर्च्युनिटी आएगी। बट मेरे को तो बहुत टाइम हो गया तो आई नो हाउ टू डील विद इट। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को पूरे अच्छे तरीके से डील करना आता है इससे, लेकिन मैं अब सीख गया हूँ एक चीज़ कि आपके हाथ में नहीं है ये चीज़। आप अपने पे काम करो, आप वर्कआउट करो, आप गलत चीज़ों में मत पड़ो, ड्रग्स वगैरह में बिल्कुल मत जाओ। सामने वाले पूछते हैं कि भैया आपको काम मिल रहा है, कब आ रहा है नया शो? बोलो भाई आ जाएगा। लोगों के प्रेशर में मत आओ, उनकी बातें मत सुनो, क्योंकि यहाँ आना, यहाँ सस्टेन करना, यहाँ पे काम लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बॉम्बे ऐसी जगह है जहाँ पे आप पत्थर भी मारोगे वो भी एक्टर निकलेगा। अब उनमें से छट के आपको जितने 24 समझ लो आप 24-25 शोज़ चल रहे हैं, इतने करोड़ों की भीड़ में से अगर आप 25 के अंदर आ रहे हो, तो आई थिंक आप ब्लेस्ड हो। और ये मैं खुद महादेव को बोलता हूँ कि आई थिंक आई एम ब्लेस्ड बिकॉज़ गिन के अगर 25 शोज़ हैं, 25 ही हीरो हैं। हुँ। अब कितने करोड़ों की लोग हैं जिनमें कितने एक्टर्स हैं, उनमें से 25 के अंदर आना वो बहुत बड़ी बात है और दोबारा काम मिलना वो उससे भी बड़ी बात है। तो आई थिंक आप बस अपने काम पे फ़ोकस करो, गलत चीज़ें रात-रात भर पार्टियाँ, ये सारी चीज़ें, इनसे आप अपनी फैमिली छोड़ के आए हो, आपके घर वाले पीछे हैं, वो सबके एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। तो व्हाट आई पर्सनली फील इज़ जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। काम आज नहीं है, कल आ जाएगा। आप लगे रहो। ये नहीं है कि मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है, तो ये मैं वापस चला जाता हूँ या फिर कुछ लोग नहीं बोलना चाहता मैं, लेकिन सुसाइड कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, आप उनसे कंसल्ट करो और अपनी फैमिली से बिल्कुल खुल के बात करो। अगर मुझे कोई भी इश्यू होता है, मैं सबसे पहले अपनी मॉम को फ़ोन करता हूँ, मॉम ये है। लाइक उनको बताया मैंने कि मेरा शो ऑफ है जा रहा है, तो शी इज़ लाइक फ्लाइट कराओ, दिल्ली आओ। तो अब जैसे मुग्धा एंड ऑल अभी कब गणपति जी हैं तो रखे हैं लोगों ने, तो जो मेरी हीरोइन थी कुमकुम वाली कुमकुम की जो हीरोइन थी मुग्धा चापलेकर, कल उसके घर जाना है मुझे, तो 2-3 जगहों पे होकर देन आई विल गो बैक टू दिल्ली फॉर सम टाइम। थोड़ा-सा एक्टर को कूलिंग पीरियड भी ज़रूरी होता है। अभिषेक अभी कल से आपको एक मैसेज नहीं आएगा कॉल टाइम का हाँ, कि इस कॉल टाइम हाँ जी। कितने टाइम का आप आ जाओ, तो सबसे ज़्यादा क्या मिस करने वाले हो इस सेट के लिए? और जो आपका रेगुलर रूटीन था उसमें क्या बदलाव आने वाला है? देखिए, रेगुलर रूटीन हमारी यही थी कि मेरे को जिम का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ शूट कर रहा हूँ। तो हाँ, कॉल टाइम डेफ़िनिटली मिस करूँगा मैं, क्योंकि जब कॉल टाइम आती है तो कॉल टाइम आता है तो अच्छा लगता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि कल आपको सेट पे जाना है, यू हैव टू मीट योर कलीग्स, सब लोगों से मिलना, सीन करना, कुछ अलग करना, कुछ मैजिक करना। हाँ, आई विल मिस दैट डेफ़िनिटली, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट शो के कॉल टाइम्स आ जाएँगे। ऑडियंस का प्यार अगर ऐसे ही रहा तो डेफ़िनिटली, और आशीर्वाद फैमिली और भगवान का तो हमेशा ही है। सो आई थिंक वेरी, वेरी सून आई विल कम बैक विद अ न्यू शो विद अ बैंगर। साथ ही में गणपति बप्पा भी आ रहे हैं, जी। तो उनसे क्या विश माँगने वाले हो इस साल में और किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो वो देखिए बप्पा, आज हम जा रहे हैं शो लेकर, कल बप्पा आ रहे हैं, तो ये भी एक कोइंसिडेंस है। तो
अच्छा है। अगर मैं शूट कर रहा होता तो मैं मिल नहीं पाया, तो मैं लोगों के घर नहीं जा पाता। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुग्धा के घर कल जाऊं। 2-4 और लोग हैं, क्रिएटिव्स हैं, उनसे मिलना है मुझे। सो उनके घर जाऊंगा, थोड़ा सा पापा का आशीर्वाद दूंगा। बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे तो उनके साथ पुरानी बातें शेयर करना, अच्छा अच्छा खाना खाना, मोदक खाना। सो आई विल डू दैट। और टाइम मिल गया मुझे, और 3-4 दिन ये करके फिर मैं भाग जाऊंगा दिल्ली सेकंड को। अभिषेक, अभी के टाइम में ना ऐसा सब लोग मैनिफेस्टेशन, जी। स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजों पे बहुत बात कर रहे हैं। तो अभी आपका नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन क्या होने वाला है? कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ भी ऐसा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं, और क्यों नहीं, मतलब मेरे को भी, देखो मैं ऑनेस्टली बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन अपने बारे में नेगेटिव बोलना वो सही नहीं है। तो अच्छा ही बोलो फिर, यार काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, नहीं होगा। आप वो चीज भेज रहे हो यूनिवर्स में, जस्ट से अभी बहुत अच्छा काम करके मैं हटा हूँ। जो सपना है लोगों का वो मैं अभी जी के हटा हूँ। हर जगह होर्डिंग्स, इतने इतने इवेंट्स, हर हर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाना, इतने बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना, इतना अच्छा काम करना। तो आई थिंक आई वुड पिक दैट रादर देन मेरे पास काम नहीं है कल। अरे इतना अच्छा काम किया है, अब थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद दोबारा अपने आप को प्रिपेयर करो, वर्कआउट करो अपने आप, मतलब ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि जब आप शो कर रहे होते हो तो आप बहुत सारी चीजें छोड़ देते हो। बर्थडेज पे नहीं जा पाते, फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो इट्स गुड 10-15 दिन के लिए जाओ, चिल करो, एंड देन गेट बैक काम। और यही बोलो यूनिवर्स में कि काम आ जाएगा, अच्छा काम आएगा, और अच्छा काम करूंगा, सो दैट यू आर पॉजिटिव फ्रॉम विद इन। आप अंदर से पॉजिटिव रहोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें होंगी आपके साथ। बिग बॉस भी चल रहा है, तो क्या बिग बॉस फॉलो कर रहे हो आप? नहीं, मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट अशनूर गई है उसमें। अशनूर इज अ क्लोज फ्रेंड, अच्छी फ्रेंड है मेरी, और कल ही मैंने देखा उसकी कोई फाइट वाइट हुई है। बड़ी सिंपल सी बच्ची है यार वो, और बहुत प्यारी है। तो आई थिंक अशनूर को मैं पर्सनली जानता हूँ, और ज्यादा कंटेस्टेंट्स तो मैंने ध्यान नहीं दिया। करण है उसमें, करण भाई है, तो आई थिंक इट बी फन, मजा आएगा देखने में इस बार। अब टाइम है तो मैं देखूंगा 2-3 एपिसोड्स डेफिनेटली। तो अशनूर को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जिस तरीके अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ अभी तो उसको एडवाइस नहीं मिलेगी, बट शी इज अ सेंसिबल गर्ल। अशनूर बहुत सेंसिबल है, और मैं 3-4 बार मिला हूँ, बिकॉज वो एलएसडी का ही शो कर रही थी। फन लविंग लड़की है, बिंदास लड़की है, और मजा आता है उसके साथ। बट एक चीज कहूंगा कि उसकी एज पे मत जाओ। वो लड़की बहुत ज्यादा मेच्योर है अपनी एज के हिसाब से, एंड पंजाबी है तो शी नोज हाउ टू हैंडल। बिग बॉस में जाने से पहले क्या आपसे उनसे बात हुई थी कुछ ऐसा? देखिए, मैंने विश किया था उसको ऑल द बेस्ट, और अभी कभी कभी इंस्टाग्राम पे बात हो जाती है। आई वाज वेरी हैप्पी, पूरी फैमिली को ट्रिप पे लेके गई थी, अब बिग बॉस में घुस गई है, मतलब कुछ ना कुछ अभी सुमन इंदौरी कर रही थी। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कुछ ना कुछ मार्केट में आता रहता है, आपको काम मिलता रहता है। जस्ट बी पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड, सारे काम बनेंगे। साथ ही में अगर आपको कभी रियलिटी शो ऑफर होता है तो क्या करना आप पसंद करोगे? देखिए, मुझे बिग बॉस ऑफर होता है, नो डाउट होता है, और इस बार भी मेरी बात हुई अभी कि मैं वाइल्ड कार्ड में कुछ करूं, बट मैं अगर करना चाहूंगा तो मैं उसे स्टार्ट से करना चाहूंगा। फिर यू नेवर नो कि मैं अगले हफ्ते अगर निकल जाऊं या फिर जो भी होता है, बट आई वांट कि मैं अगर कोई चीज शुरू कर रहा हूं तो मैं स्टार्टिंग से उसमें रहूं। एंड ये पॉसिबल नहीं था इस बार, क्योंकि मैं जमाई कर रहा था ऑब्वियसली, बट अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इस बार देखूंगा बिग बॉस, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, सो आई वॉच इट। जैसे अभिषेक, आपके शो को ना जमाई नंबर 1 को बहुत पसंद किया गया, एडिटिंग आपके फैंस बहुत कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कुछ कमेंट बहुत सैड भी थे कि नहीं जाना चाहिए था इतना जल्दी, इतना अच्छा शो कर रहा था। तो लास्टली उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने फैंस से यही कहूंगा कि गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जमाई नंबर 1 एक ब्रांड है, जमाई जी का एक ब्रांड है। इसका सक्सेसफुल होना, इसका नंबर्स लेकर आना बहुत बड़ी बात थी, और वो जरूरी था। एंड आई थिंक वी वर बैंग ऑन देयर। 11 बजे 1.1 की टीआरपी, बहुत प्राइम स्लॉट इस शो को कभी मिला ही नहीं। हम लोग 11 बजे या 7 बजे, मतलब ये कोई स्लॉट नहीं होते हैं, बट उसके बावजूद अगर 11 बजे 1.1 की ऑडियंस हमें देख रही है आज की डेट में, तो आई थिंक इससे बड़ी अचीवमेंट कोई है नहीं। तो लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने सारे गिफ्ट्स भेजे। गिफ्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, आप लोग मत भेजा करिए प्लीज, बट उनका प्यार है, वो केक्स और चॉकलेट्स एंड ऑल। बट ऑनेस्टली ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है हर जगह। मोस्ट टॉक्ड अबाउट शो जमाई नंबर 1 था। तो कहीं ना कहीं मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा दुख होता है कि चीजें कल से ऐसी नहीं होंगी जैसी अभी है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड अ गुड शो विद वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस, और एक अच्छा रनिंग शो विद द गुड नंबर्स हम लोग परफॉर्म कर पाए, तो डिलीवर कर पाए। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। हाय गाइस, इट्स मी अभिषेक मलिक, और आप लोग मुझे देख रहे हैं वायरल टीवी।
थैंक यू